गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग शब्द पढ़ेंगे। शब्द वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं और शब्दों को कितने प्रकार से, चूंकि एक भाषा को जानने के लिए, चाहे वह संस्कृत हो, हिंदी हो या दुनिया की कोई भी भाषा हो, वो भाषा कैसे बनी है, इस चीज को जानने के लिए हम लोगों को शब्दों के उसके बनावट को जानना पड़ेगा। तो जो शब्द है, इन शब्दों को सबसे पहले तो 4 प्रकार से बांटा जाता है और इनको बताया जाता है। पहला है अर्थ के दृष्टिकोण से। दूसरा है उत्पत्ति। तीसरा है रचना या बनावट के दृष्टिकोण से। और चौथा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के दृष्टिकोण से इसका मतलब है कि हम लोग शब्दों को, जो वर्णों का मेल है, मान लीजिए क, म और ल, ये 3 अलग अलग वर्ण हैं। ये तीनों वर्ण एक साथ जब मिले तो पता चलता है कि ये कमल बन गया। इसी तरह से क, ख, र, क्या इन तीनों वर्णों के मेल से कखर शब्द तो बना, लेकिन क्या इन शब्दों इसका कोई अर्थ है? नहीं है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि शब्द आखिर बनते कैसे हैं, शब्दों के की बनावट कैसी है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो कहाँ से आए हैं, और वाक्य में जब हम शब्दों को प्रयोग करते हैं तब उन शब्दों का रूप क्या होता है। आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्दों के कितने भेद हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला था जो अर्थ का दृष्टिकोण। तो कुछ शब्द इस पर अर्थ के दृष्टिकोण से 2 भाग में बांटते हैं शब्द को, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का अर्थ है जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले, है ना, अर्थ सहित जो शब्द होते हैं, जैसे कोमल, कमल। और निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे कखरा, कखर। वो शब्द तो बन गया, वर्णों का चूंकि मेल हो गया तो वो शब्द तो बन गया, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता है।
उसे हम लोग कहते हैं निरर्थक शब्द। यानी कि अर्थ के दृष्टिकोण से शब्दों के दो भेद हुए, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं जिन शब्दों में कोई अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, बस वर्णों का झुंड मात्र होता है, उसे हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्दों के भेद। मैम उत्पत्ति की दृष्टि से 3 भेद होते हैं? नहीं, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हुए। कौन कौन? रूढ़। 3 भेद में कौन कौन याद है बताओ? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। नहीं, उत्पत्ति की दृष्टि से हो गए तत्सम, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और ये उत्पत्ति की दृष्टि से और बताओ देशज शब्द, और विदेशज। विदेशज शब्द। जैसा कि यहाँ नाम से स्पष्ट हो रहा है, तत्सम मतलब तत् मतलब कहता है उसके, और सम माने जैसा, उसके जैसा। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि किसके जैसा? तो सबसे प्राचीन भाषा चूंकि संस्कृत है, और संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है, तो संस्कृत के कुछ शब्दों को हिंदी भाषा में जो का त्यों उतार लिया गया है। हम लोगों ने उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, दधि, घृत इत्यादि ऐसे शब्द तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं, उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। परिभाषा में इसकी क्या लिखेंगे? संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के, जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें कौन सा शब्द कहते हैं? उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण बता चुके हैं, अग्नि, सूर्य, सूर्य, चंद्र, चंद्र, वृक्ष, वृक्ष, ग्राम, इत्यादि। हाँ, ग्राम, ग्राम इत्यादि। इस तरह के जितने भी शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, किंतु उन्हें हिंदी में जो का त्यों हम लोग प्रयोग करते हैं, उनमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव का सबसे पहले हम लोग अर्थ समझते हैं। तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न। तद्भव मतलब उससे उत्पन्न, उत्पन्न यानी कि जन्म लिया हुआ। किससे? तो स्वाभाविक है उससे की जगह पर यहाँ आ जाएगा संस्कृत से। संस्कृत से जिन शब्दों का जो जन्म स्थल है वह संस्कृत है, हिंदी भाषा में थोड़े परिवर्तन के साथ हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे
गांव, झील, आग इत्यादि। क्लियर हुआ ये? तद्भव शब्द क्लियर हुआ? इसकी परिभाषा में हम लिख सकते हैं संस्कृत भाषा के वैसे शब्द जिनका प्रयोग थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में किया जाता है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्लियर हो गया? थोड़े परिवर्तन के साथ, जैसे सूर्य बन जाता है सूरज, है ना, चंद्र बन जाता है चांद। ये जो शब्द है, ये शब्द संस्कृत भाषा के ही है, लेकिन इनको थोड़े परिवर्तन के साथ हमने हिंदी भाषा में प्रयोग करना शुरू किया, तब इन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। अर्थात संस्कृत भाषा से जिन शब्दों की उत्पत्ति हुई और हिंदी भाषा में उनका प्रयोग शुरू हुआ, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब आती है बारी देशज शब्द की। देशज शब्द किसे कहते हैं? जो देश के अंदर बोलचाल। हमारे भारत देश में बहुत सारी बोलियां हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं। अगर हम देखें तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कोई भोजपुरी बोलता है, कोई खोरठा बोलता है, कोई नागपुरी बोलता है, कोई पंचपरगनिया बोलता है, कोई संथाली बोलता है, या फिर किसी की भाषा और ऐसी है जिसका हम लोग नाम भी नहीं जानते हैं। लेकिन उन भाषाओं के भी, उन बोलियों के भी कुछ शब्द होते हैं। और जब हिंदी भाषा की बात आती है, जब यहाँ पर अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति की बात आती है, तब हम क्या करते हैं कि कभी कभी हिंदी भाषा में ऐसा लगता है जैसे कि जो शब्द हम बोलने जा रहे हैं उस शब्द के लिए हमारी भाषा जो क्षेत्रीय भाषा है, उन भाषाओं से ही कुछ शब्दों को लेना होता है। तो ऐसे शब्द जो उन क्षेत्रीय भाषाओं से स्वाभाविक रूप से, मान लो अगर हम कहीं जाते हैं तो जो भाषा हमने घर में सीखा, बचपन से जिस भाषा में हमने बात किया, वो भाषा स्वाभाविक रूप से मेरे साहित्य में प्रवेश कर जाएगी। तो ऐसी भाषा से आए हुए जो शब्द है, अर्थात देशी बोलियों से, क्षेत्रीय बोलियों से जो शब्द आए, उन शब्दों का जब हिंदी में प्रयोग हुआ तो उसे हम लोग देशज शब्द के नाम से जानते हैं। देशज शब्द किसे कहा जाता है? ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय भाषाओं से, क्षेत्रीय बोलियों से होते हुए हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। उन्हें देशज यानी कि देश की बोलियों से उत्पन्न शब्द देशज शब्द कहते हैं। जैसे साड़ी, लोटा, धोती, डोरी, बाल्टी, ये ऐसे शब्द हैं। डिबिया, पगड़ी, इन शब्दों का पहले हिंदी भाषा में
कोई प्रयोग नहीं था। यहाँ तक कि संस्कृत भाषा में भी ये शब्द नहीं मिलते हैं। साड़ी, लोटा, धोती, डोरी, बाल्टी, डिबिया, पगड़ी इत्यादि शब्द जो है ये संस्कृत शब्द नहीं है। तो संस्कृत शब्द नहीं है तो ये शब्द आए कहाँ से? तो स्वाभाविक रूप से जो क्षेत्रीय बोलियां थी उन क्षेत्रीय बोलियों से ये शब्द आए और इन्हीं शब्दों के को जब हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगा तो इन्हें हम देशज शब्द के नाम से जानने लगे। अब बारी आती है विदेशज शब्द की। विदेशज शब्द किसे कहते हैं? जो देश जो जो शब्द जिनकी विदेशी उत्पत्ति विदेशों की बोलियों से हुई हो। वेरी हिंदी में गुड। मिल गए। अब हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत है इस पर बहुत सारे देश के लोग आए, इन्होंने शासन किया। मुगल, पुर्तगीज, बहुत सारे अरबियन कंट्री से भी लुटेरे आए, मतलब बहुत सारे लोग आए। व्यापार, कोई व्यापार के दृष्टिकोण से आया, कोई शासन के दृष्टिकोण से आया, लेकिन जितने भी लोग आए उन सभी लोगों का जो बोली थी, उनकी जो भाषा थी उसका प्रभाव हमारे देश की भाषा पर पड़ा और उन भाषाओं से कुछ शब्द ऐसे आए जो हमारी भाषा में ऐसे घुल मिल गए जैसे वो हिंदी भाषा के ही शब्द हों। तो उन शब्दों को हम लोग विदेशज शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे विदेशज शब्द में अखबार, न्यूज़पेपर, हॉस्पिटल, स्टेशन, स्कूल। आज हम लोग बहुत कम कहते हैं कि विद्यालय जा रहे हैं। हम सभी एकदम सामान्य रूप से बात करते हुए कहते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं। तो ये स्कूल क्या है? स्कूल शुद्ध इंग्लिश शब्द है। अखबार अरबी भाषा का शब्द है। चाय, ये ऐसे शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा के नहीं है, जो हमारी क्षेत्रीय बोलियों से नहीं आए हैं, जो हमारे संस्कृत भाषा से नहीं आए हैं, बल्कि हमारे भारत पर बाहरी देशों से आए हुए लोगों के की बोलियों से प्रभावित शब्द है, वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। इसे सीधा सीधा हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि जो शब्द विदेशी यानी देश के बाहर की भाषाओं से, विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल, स्टेशन, अखबार इत्यादि। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से प्रभावित होकर हिंदी भाषा में हिंदी भाषा की तरह से बन गए हैं। तो ये समझ में आया उत्पत्ति, यानी कि जो शब्द है उन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो शब्द कहाँ से आए हैं, उसके आधार पर जब हम हिंदी भाषा के शब्दों की व्याख्या करते हैं तो शब्द चार प्रकार के मिलते हैं। तत्सम यानी जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और अपने बिना किसी परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। तद्भव शब्द यानी जो संस्कृत भाषा के शब्दों में थोड़े परिवर्तन के साथ जिनको हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया जाता है वो तद्भव शब्द हो गए। देशज शब्द यानी कि हमारी देशी या क्षेत्रीय बोलियों से आए हुए शब्दों को जो हिंदी भाषा में हिंदी की तरह प्रयुक्त होने लगे और हिंदी भाषा को समृद्ध भी किया, उसे हम लोग देशज शब्द कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आए और विदेशी भाषाओं से होते हुए भी वो हिंदी में आकर रच बस गए, उन्हें हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये हिंदी की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हिंदी में स्वीकार भाव है। ये नहीं है कि ये क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हैं, इनको हम नहीं स्वीकार करेंगे
गलत हो गया भाषा का प्रयोग। नहीं, ये कहा है हिंदी ने कभी कि ये विदेशी भाषा है, इस विदेशी भाषा को हम अपने आप में सम्मिलित नहीं करेंगे। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जैसे हमारे देश की जो संस्कृति है, जिसमें विविध भाषा, विविध धर्म, विविध प्रकार के, विविध संस्कृतियों के लोग आपस में घुल मिल कर रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारी जो हिंदी भाषा है, वह हिंदी भाषा भी सभी संस्कृतियों का, सभी भाषाओं का रंग, रूप, रस सब अपने आप में समेटे एक अद्भुत और अनोखी भाषा है। आज का क्लास इतना ही। कल हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, जिसमें रचना की दृष्टि से और प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के भेद को सीखेंगे। ओके, आज का क्लास ही खत्म करते हैं। ओके मैम।